तो सुनाओ, क्या तुम जानते हो बिल्ली और चूहे में इतनी लड़ाई क्यों होती है? पहले तो दोनों बड़े प्यार से साथ रहते थे, साथ खाते पीते थे, एक दूसरे का ध्यान भी रखते थे। फिर एक बार उन्होंने सर्दियों के लिए एक मटके में घी भरकर रख दिया और वादा किया कि सर्दी आने तक उसे हाथ नहीं लगाएंगे। कुछ दिनों बाद बिल्ली को बड़ा घी खाने का मन हुआ, तो उसने चूहे से कहा, मुझे थोड़ा बाहर जाना है, जरूरी काम है। और वापस आकर बोली, अरे मैं तो किसी रिश्तेदार के घर गई थी। ऐसे ही दिन बीतते गए और बिल्ली धीरे धीरे घी खाने लगी। हर बार कोई ना कोई बहाना बना लेती और देखते देखते सारा घी खत्म हो गया। फिर सर्दी आ गई। चूहा बोला, चलो भाई, थोड़ा घी खाते हैं। मटका खोलकर देखा तो वो खाली था। चूहे को सब समझ आ गया कि बिल्ली ने धोखा दिया है। चूहा बहुत गुस्सा हुआ और बिल्ली को डांटने लगा, लेकिन बिल्ली तो बिल्ली, उसने चूहे को डराने की कोशिश की और बस उसी दिन से चूहे और बिल्ली की दुश्मनी शुरू हो गई। तो इस कहानी से हमिंदे क्या सीखा कि दोस्ती में धोखाधड़ी और चालाकी नहीं चलती और लालच करने का फल हमेशा बुरा होता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक चूहा और बिल्ली रहते थे। चूहा हमेशा अपनी फुर्ती और होशियारी से बिल्ली को चकमा देकर भाग जाता था और बिल्ली इससे बहुत परेशान रहती थी। बिल्ली ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चूहा हर बार बच निकलता। एक दिन बिल्ली ने सोचा कि अगर चालाकी से काम लिया जाए तो वह चूहे को पकड़ सकती है। उसने एक योजना बनाई। उसने कुछ दूध एक कटोरे में रखा और खुद वहीं पास में सोने का नाटक करने लगी। चूहे ने दूर से देखा कि बिल्ली सो रही है और दूध बाहर रखा है। उसका लालच जाग उठा। वह धीरे धीरे बिल्ली के पास आया और दूध पीने लगा। जैसे ही उसने दूध के कटोरे में मुंह डाला, बिल्ली ने अपनी आंखें खोली और झपट कर उसे पकड़ लिया। चूहा फंस चुका था। चूहा डर के मारे कांपने लगा और बोला, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें वादा करता हूं कि फिर कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा और हमेशा दूर रहूंगा। बिल्ली ने सोचा और बोली, ठीक है, लेकिन अगर तुमने फिर कभी चालाकी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चूहा ने वादा किया और बिल्ली ने उसे छोड़ दिया। उस दिन के बाद से चूहा और बिल्ली में एक तरह की शांति हो गई। चूहा हमेशा सतर्क रहता और बिल्ली भी अब उतनी परेशान नहीं रहती थी। दोनों ने अपनी अपनी सीमाओं में रहकर जीना सीख लिया। इस तरह से उनकी छोटी सी दुश्मनी धीरे धीरे खत्म हो गई और गांव में शांति बनी रही।